बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। आज से 8 रोज़ के बाद 3 जुलाई को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपनी जो मुहिम है उसके दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं और फ़ैसला अब पता ये चल रहा है, ये किया गया है तहरीक इंसाफ़ की तरफ से कि जो ज़िमनी इंतख़ाबात हैं इसमें भरपूर तरीके से शिरकत की जाएगी। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इमरान ख़ान का एग्जैक्टली गेम प्लान है क्या? एक ऐसे निज़ाम की मौजूदगी में जिसको वो ये समझते हैं कि जिसकी मौजूदगी में उनका इलेक्शन लड़ना बेसूद होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उनके एतराज़ात हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर उनके एतराज़ात हैं। उस तरीके से वो इदारों पर ट्रस्ट नहीं करते और मौजूदा हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है तहरीक इंसाफ और उनके मौक़िफ़ को दबाने के लिए। तो फिर क्या ये सारा मामला कारगर साबित होगा? और फिर अगर यही करना था तो क्या ज़रूरत थी तहरीक इंसाफ को कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे, या फिर तो इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे? इस सारे मामले के ऊपर सदीक जान से बात करेंगे। सदीक जान साहब, इमरान ख़ान साहब जो हैं उनके कैंप में इस वक्त चल क्या रहा है? ये किस किस्म का प्लान है कि पहले आप इस्तीफ़े दे दें असम्बलियों से और असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के बाद फिर आप उन्हीं असम्बलियों के लिए, या तो ये हो रहा कि सिस्टम ने आ रहा हो, नए इंतख़ाबात हो रहे हो, आम इंतख़ाबात हो रहे हो, आप उसी असम्बली के लिए इलेक्शन भी लड़ रहे हैं? देखिए, उस असम्बली के लिए तो सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और वह है कराची का, जो आमिर लियाकत हुसैन साहब वाली सीट है। सही। बाकी तो ज़ाहिर है पंजाब असम्बली है, वहाँ से तो उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे। और पंजाब असम्बली वाले जो सीटें हैं वो लेना वापस इसलिए वो समझते हैं कि लेना चाहिए। उसकी 4-5 रीज़न्स हैं। नंबर 1 ये है कि अगर सीटें जीत जाते हैं तो सबसे पहले तो बयानी को तक़वियत मिलेगी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको ज़बरदस्ती लाया गया है, अब इनकी आवाम में पॉपुलैरिटी नहीं रही, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से बद इंतज़ामी है, इनकी बद इंतज़ामी की वजह से नीचे जो आवाम में गम गुस्सा है। एक तो यह है कि नैरेटिव जो है वो मजबूत होगा, दूसरा ज़ाहिर है जो भी इसके रिज़ल्ट होंगे उसका आम इंतख़ाबात जो अगले होंगे उनके ऊपर भी एक जो है वो इम्पैक्ट भी आएगा, असर भी आएगा। गो के मैं ये समझता हूँ कि जितना ज़ोर लगाया जा रहा है हमजा शहबाज को जितवाने के लिए, मर्ज़ी की वहाँ ब्यूरोक्रेसी लगा दी गई उन लोगों की, सब कुछ उनकी मर्ज़ी का हो रहा है, धांधली के पूरे मंसूबे हैं। यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट दिया है वो जो है वो टिकट से विड्रॉ एंड टाइम पे टिकट विड्रॉ कर लें। बहुत कोशिशें हो रही हैं, बहुत काफ़ी हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है इमरान ख़ान इसलिए इन हलकों में जाना चाहते हैं। वहाँ जाएंगे, तकरीरें करेंगे, अवामी एक मोमेंटम बनेगा और जो महंगाई की वजह से जो इनकी तबाही और बर्बादी, बिजली, गैस, इन चीज़ों को महंगा करने, पेट्रोल को महंगा करने की वजह से जो लोगों के अंदर गम गुस्सा है उसके ऊपर मज़ीद उसमें शिद्दत आएगी। तो हुकूमत के ऊपर जो है वो ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर बल्कि इदारों के ऊपर दबाव बढ़ेगा और ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इसलिए इमरान ख़ान जो है इसकी तरफ जा रहे हैं। जो कराची वाला हल्का है एक और, उसमें इसलिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि पहले देखें आप एक ही हल्का था जिसमें ये नहीं गए थे इलेक्शन में, तो वहाँ पे देखें आप टर्नआउट 8% रहा, वहाँ पे टीएलपी जीत गई थी, ये तो टीएलपी जीत गई। और एमकेएम ने राब्ते किए, एमकेएम ने कहा कि अगर हम ये सीट हारे तो हम हुकूमत उसी वक्त छोड़ देंगे, अगर हम ये सीट हारे हम हुकूमत छोड़ देंगे। फिर इलेक्शन रुके, रिज़ल्ट रुके और चंद घंटों के वक्फे के बाद फिर जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो फिर आपने देखा कि फिर एमकेएम को 65 वोटों से जो है वो जिताया गया। अगर एमकेएम हार जाती तो अब ये हुकूमत घर जा चुकी होती, क्योंकि सदर जो है, सदर पाकिस्तान, वो तो ताक लगाए बैठे हैं कि जैसे ही कोई इत्तेहादी इनसे नाराज़ होगा फ़ौरन वो शहबाज को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। तो इसलिए एमकेएम को जितवाया गया है। अब यहाँ पर इसलिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कराची का हल्का है और वहाँ पे ज़ाहिर है पीटीआई ने वो हल्का पहले जीता था तो पीटीआई दिखाना चाहती है। और फिर वैसे भी अगर पीटीआई जो है वो नहीं लड़ती इलेक्शन वहाँ पे, तो एक तो वहाँ के जो उम्मीदवार है और वहाँ की पीटीआई जो है उसका वोट बैंक ख़राब होगा अगले इलेक्शन के लिए। एक इलेक्शन जब आप मिस करते हैं तो वो बहुत नहीं, लेकिन क्या पीटीआई का कैंडिडेट अगर वो इलेक्शन जीत जाता है रिज़ाइन कर देगा, हल्फ उठा के, तो वो हल्फ उठा के रिज़ाइन कर देगा आपके ख्याल में? बिल्कुल, तकरीर करेगा असम्बली में तकरीर करने के बाद हल्फ उठाएगा, हल्फ उठाते ही रिज़ाइन कर देगा। यानी आप बेसिकली एक और अली मोहम्मद खान जो है वो देखते हैं अभी उम्मीदवारों में कौन होगा। लेकिन ये है कि उसका सिर्फ ये है कि एक तो है कि अगर ये नहीं लड़ते तो वो जीत जाते हैं सीट, तो शहबाज के वोट तो 175 हो जाएंगे। सही। कल को अगर कोई नाराज़ आप 2, 3, 4 लोगों को, यहाँ आप तो आपको 3 लोग तोड़ने हैं ना, फिर आपको 4 लोग तोड़ने पड़ेंगे, यानी इस तरह की सूरत है। लेकिन खान साहब जो हैं वो एक तरफ कहते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन का सेटअप है उसके ऊपर एतबार नहीं, उसकी मौजूदगी में साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, राजा रियाज़ और शहबाज शरीफ मिल के आगे जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्या मामलात किस तरीके से चलेंगे। इस सारी सूरत हाल में आपके लिए सुसाइडल भी हो सकता है। आप बेशक जाके पॉपुलर जलसे करें, आपके कहने के ऊपर लोग बाहर निकलें, सब कुछ हो, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता
है, पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत की हकीकत है उसमें जो मामलात बहुत मैटर करते हैं, आपकी हुकूमती मशीनरी किस जगह पर खड़ी है, जो इलेक्शन मुख्तदर कमीशन, हल्के एस्टैब्लिशमेंट, हैं मीडिया, वो किस हवा, तरफ खड़ा है, वो फिजा, ये ब्यूरोक्रेसी, सारा कुछ मैटर करता है। तो वो चीज़ें तो खान साहब की फेवर में नहीं जा रही हैं। उनको लगता है कि या फिर कि अवाम सिर्फ अगर उनके पास किसी हल्के में पूरी सपोर्ट मौजूद है तो अवाम इन तमाम को उखाड़ के फेंक सकती है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट 19 से 20 कर सकती है आराम से, 18 से 20 जोर लगा के कर सकती है, लेकिन जब वो 15 से 20 करेगी ना तो नंगी हो जाएगी और तबाही और बर्बादी आएगी इस मुल्क के अंदर। जितना इस वोटों का फ़र्क आ रहा है ना बहुत से हल्कों में, वहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। आप देखें कराची में क्या हैसियत है इस इलेक्शन की, जहाँ पे वीडियोज़ आ गई हैं कि डब्बे उठा के जा रहे हैं, वहाँ पे मोहरें लगाई जा रही हैं, ठप्पे लगाए जा रहे हैं, कत्लो गारत गरी हुई, फायरिंग हुई, लोग ज़ख्मी हुए, हमले हुए, तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ। क्या उसकी हैसियत है? ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होता रहा है ना। देखें इस किस्म की वीडियोस जो हैं, अब खैर वीडियोस का ज़माना अब आया है, अब आपके पास हर बंदे के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, लेकिन जब नहीं था उस वक्त भी ये होता था। आम इंतखाबात जिस दिन होते हैं ना, उस दिन तो हर हल्के में इलेक्शन हो रहे होते हैं। यहाँ तो एक ही हल्के में इलेक्शन था और इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई, इंतज़ामिया नाकाम हो गई, सब नाकाम हो गए। देखिए ये इमरान खान अब ये भी नहीं कर सकते कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन मेरी मर्ज़ी का नहीं, मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। इससे बड़ा इम्कान और जाहिलाना फैसला क्या हो सकता है? इसका तरीका ये है कि आप हर महाज के ऊपर माहौल गर्म करके रखें, अवाम के ऊपर, अवाम के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी, हर जगह के ऊपर, जहाँ हल्का है इलेक्शन है, जहाँ मसला है, हर जगह पे टफ टाइम दे। ये है अब असाब की जंग, जिसके असाब पहले टूट गए वो गिर जाएगा। तो ये सारा मामला देखें बनी गाला कैंप में एग्जैक्टली समझ क्या आ रही है कि एक तरफ हमने देखा कि खान साहब ने पहले एक पॉज आया, लॉन्ग मार्च जो है वो आपका पहला किस तरीके से मौकूफ़ हुआ, आपने उसमें तवक्कुफ़ डाला, आप चले गए, आप पेशावर थे, फिर आप वापस इस्लामाबाद आ गए और एग्जैक्टली स्टार्ट में जो है वो इसकी बातें दब गई थी। फिर एकदम खान साहब ने कहा कि आप तैयारी करें, मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। लॉन्ग मार्च के कॉल के और फिर अब ये तीन कि अब लॉन्ग मार्च करना है एग्जैक्टली सिस्टम के ख़िलाफ़, इनको घर भेजने के लिए, या इलेक्शन मुहिम चलानी है। बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हुई हुई हैं। और क्या खान साहब तमाम तर अपना इक्तफ़ा जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट पे करके बैठे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से अहम मामला तो गए हुए हैं। सबसे बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है ये जो नैब तरमीम वाला जो जा रहा है, ये बहुत बड़ा मामला है। ये अगर शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसला आ जाता है और नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं तो फिर तो शरीफ ख़ानदान को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मरीम के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, गो के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तायात नाली उनकी बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन करेंगे, मरीम वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार होंगी। ना वो नून लीग के पोस्टर बॉय। तो ये एक अहम मामला है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो हर महाज पे तैयारी मुकम्मल रखेंगे। उनको इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है कि हर हल्के में जाएं, हर ज़िले में जाएं, जाके जलसा करें, क्योंकि जिस ज़िले में, जिस हल्के में वो जलसा करेंगे ना, उस पूरे ज़िले पे इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, ये ऐसा समझिए कि आम इंतखाबात की वो कंपेन कर रहे हैं, शायद इमरान खान को आगे उस हल्के में जाना ही ना पड़े, उस ज़िले में जाना ही ना पड़े इलेक्शन कंपेन में। तो ये जो बेसिकली जो हमने लंदन से इतलात सुनी थी, जब ये शहबाज शरीफ अपनी काबीना के लोगों को लेकर एक अनऑफिशियल टूर के ऊपर गए थे और लंदन बैठे रहे 3-4 दिन, उसके बाद हमने जो चीज़ें पूछी उनके लीडर से होके पहुंची वो ये थी कि इमरान खान को थकाना है और इलेक्शन उस वक्त करवाना है जिस वक्त ये मोमेंटम टूट जाए। तो ये मोमेंटम जिसको अब आप अगर इलेक्शन मुहिम के नाम के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉन्ग मार्च वाला ले आते हैं, इस मोमेंटम को जब तक इलेक्शंस आपके नज़र में ना हो, साइट में ना हो कि यार 6 महीने बाद इलेक्शन होना है, मैंने ये स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, तो फिर तो ये मोमेंटम तोड़ बैठेंगे दोबारा। नहीं, देखिए मोमेंटम किस जमात का टूटता है? जिसको कीमे वाले नान, बिरयानी, गाड़ियाँ भर के किराए पे बंदे लाने पड़े, उसका टूटता है। जिसका सपोर्टर वो हो, वो अपनी गाड़ी में अपने वालिदैन को बिठाए, बीवी बच्चों को बिठाए और पूरी फैमिली समेत आ जाए, उसका मोमेंटम कैसे आप तोड़ सकते हैं? पहली बात, इमरान खान का मोमेंटम तब टूटेगा जब आप पेट्रोल जो है वो इमरान खान जहाँ पे छोड़ के गया था उससे 20 रुपये नीचे ले आएंगे। इमरान खान का मोमेंटम तब टूटेगा जब आप बिजली की कीमतें उससे कम कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें उससे कम कर देंगे। उस वक्त तक कैसे आप, जो तबाही और बर्बादी आ रही है, तो आग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप तो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सिद्दीक जान, महंगाई के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस बात के ऊपर बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि, और ये बात भी चली सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि जिस मुल्क के लोग जो हैं वो पेट्रोल की कीमत 80-84 रुपये बढ़ने पर, बजाय इसके कि वो शराई दस्तूर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने, हाउस के सामने जाकर एहतजाज करें, वो पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगा लें और रश लगा लें कि मैं अपना 400 रुपये बचा लूँ। ये जो पेट्रोल का इम्पैक्ट है, वहाँ पर ये तवक्को रखना कि ये वाली तब्दीली आएगी, ये आप
आपकी राय है? बिल्कुल नहीं, हो मैं सकती आपको है। बताऊं, आवाम ना निकलने के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। इस पे ज़रा स्टडी भी करनी चाहिए, आवाम क्यों नहीं निकलती। जितनी पेट्रोल पंप पे नहीं, जाती है ना वो, देखिए जब यार, जब 80-84 रुपया बात बढ़ता ये है। मुझे एक बात बताएं, जहाँ पे ये हो कि एक दिन अगले लोग मजदूरी पे ना जाए तो उनका घर नहीं चलता, तो वो कैसे एहतजाज के लिए निकल सकते हैं? इस पे हो सकती है बात। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो वोट है ना, वोट उस पे टर्न आउट पीटीआई का बहुत अच्छा होगा, उनके सपोर्टर्स का इस बार। और नून लीग का जो पक्का वोटर है ना, वो अगर नहीं भी चेंज होगा ना, कि वो कहे कि वो जाके इमरान खान को वोट दे दे नून लीग की नफरत में, तो कम से कम वो घरों से भी नहीं निकलने वाला। भारत बड़ी जी, तादाद ये में। वो चीज़ें हैं जिनको हमने आने वाले दिनों में देखना है। और इमरान खान साहब जो हैं, उनकी कैंपेन का और उनकी इस ऑपरेशन रिजीम चेंज जिसको वो कहते हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन RCO, आपने ट्रेंड भी देखा होगा चल रहा है, उसके अब वो दूसरे मरहले में जा रहे हैं। और इंतखाबात लड़ने और उसकी सूरत में, जीतने की सूरत में हो सकता है कि वो अपनी मेजॉरिटी बनाएं पंजाब में, पंजाब असम्बली में आएँ, उसको तहलील करें। और जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी असम्बली तहलील हो जाए और उसने इलेक्शन में जाना हो, तो फिर तो आपको ज़ाहिर है कि एक सिनेरियो नज़र आता है कि जिसमें आप आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इस सारे मामले को मैं ट्रैक करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।